नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अभी हम एक मैथमेटिक्स पर एक प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अभी ये सोचा गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर एक बार थ्योरी भी डिस्कस कर ली जाए तो शायद आप सभी लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। तो उसी सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम को की थ्योरी को कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक थ्योरी ही आज पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। जो भी लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें चैनल और लाइक कर दें वीडियो, और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से नंबर सिस्टम को आपके सामने रखा जाएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और एक बार आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ सीयूईटी ही नहीं बल्कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, एसएससी देंगे, बैंकिंग देंगे, एफकेट देंगे, आईबीपीएस देंगे, कुछ भी देंगे तो वो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सीयूईटी के सभी पेपर्स के में जो पार्ट ए में रीजनिंग आती है उसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होंगी जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, और फिर धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे वीडियोस के माध्यम से। तो नंबर क्या होता है? एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो कोई भी क्वांटिटी डिनोट करती है, सभी लोग जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ टाइप ऑफ नंबर है। पहला नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानने का तरीका ये है कि वन से शुरू होता है ये, ठीक है, वन से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इसकी अपर रेंज कोई भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। अगर आपसे कोई ज़ीरो पूछे तो ज़ीरो क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? वन होगा। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अब याद कर लिए होंगे कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, और वन जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब आते हैं होल नंबर पे। अगला नंबर होल नंबर क्या होता है? अब नेचुरल नंबर में आप जीरो भी इंक्लूड कर लीजिए तो आपका वो होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर शुरू होता है जीरो से, नेचुरल नंबर शुरू होता है वन से, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, ये होता है होल नंबर। तो ये भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये भी नॉन निगेटिव है, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? जीरो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो नेचुरल नंबर में वन सबसे स्मॉलेस्ट है और होल नंबर में जीरो सबसे स्मॉलेस्ट। उम्मीद है इन दोनों नंबर्स में किसी को कंफ्यूजन अब नहीं बची होगी। चलिए इंटीजर्स पे आते हैं। तो इंटीजर्स क्या होती हैं कि सारी होल नंबर होती हैं, ऑल होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मतलब उनका निगेटिव वाला जो उनके पैरेलल हो, उनके बराबरी पर हो। जैसे वन के बराबर निगेटिव में क्या होगा? मतलब बराबर नहीं, काउंटर पार्ट इसीलिए बोल रहे हैं माइनस वन, कि इसका अपनी जगह महत्व है, इसका अपनी जगह महत्व है। तो सारे वो नंबर जो होल नंबर और उनके काउंटर पार्ट्स हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, उसे आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर निगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यही माइनस वन माइनस टू ऐसे चलेगा। और ज़ीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखने वाली बात है। आप ये भी समझ गए कि इंटीजर्स जो है वो दो तरह से होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अब आ जाते हैं रियल नंबर। देखिए एक एक करके हम स्टेप वाइज चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ में चीज़ें आ रही होंगी। रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर क्या होता है? एनी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर जिसमें हो, निगेटिव इंटीजर जिसमें हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, मतलब जिसमें भी इमेजिनरी नंबर ना हो, ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं हो, इमेजिनरी नंबर ना हो, वो नंबर क्या होती हैं? वो सारे नंबर होते हैं आपके रियल नंबर। तो मतलब सारे नंबर हो सकते हैं उसमें, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल। केवल इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है, वो रियल नंबर कहलाते हैं। उसे आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर में। अब जैसे हमें लिखना होगा, तो ये सारे नंबर रूट 2, रूट 3, 8/5, 6/2, -0.65, पाई या 8, ये सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो रियल नंबर को हम एक तरह से मेन डोमेन कह सकते हैं जिसमें सारे नंबर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अब शुरू हो जा रहा है। रेशनल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p भी इंटीजर है, i, q भी इंटीजर है, और q जो है वो ज़ीरो के बराबर
नहीं होती है। तो ये होता है रेशनल नंबर। तो उम्मीद है सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीन मतलब दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पी क्यू जो होगा वो इंटीजर होगा और क्यू जो होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और ऐसे उसे रेशनल नंबर बोलेंगे अगर उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे 1/2, 3/4, 7/2, 3/5 या 7, कुछ भी, ये सारी आपके रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर देख लेते हैं क्या क्या होता है। ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल नंबर, ये वाला पॉइंट देखेंगे। सारे परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में जैसे √4, तो √4 की वैल्यू आ जाती है 2। अब 2 को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, जहाँ पे 1 जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर आपके होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिनकी जो लास्ट में जिनका अंत पता होता है, जो अंत में टर्मिनेट कर जाती हैं, जैसे 1.25, 2.34, 6.94। तो जैसे 1.25 है, ये एक रेशनल नंबर है। अब इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। तो 100 लिखे, 100 जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, तो ये आपका एक और रेशनल नंबर हो गया। ऑल द रिपीटिंग डेसिमल्स जो हैं वो सारी रेशनल नंबर होती हैं, जैसे 0.3333, 0.2222, 0.555। तो जितनी भी रिपीटिंग डेसिमल होती हैं, जैसे आप लिखे 0.3333, ऐसे आपका 333 रिपीट करता गया, तो ये रेशनल नंबर है। अभी अगर आप लिखेंगे 0.331331, ये भी रिपीट देखिए हो रहा है, तो लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 बीच में आ जा रहा है। तो ये रिपीट रिपीट तो हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म इसमें रिपीट हो रहा है। और जब सारी डिजिट्स रिपीट होती रहेंगी एक ही डिजिट, तो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। अगला है ज़ीरो। ज़ीरो हमेशा रेशनल नंबर है। ज़ीरो क्योंकि इंटीजर्स में आता है, तो ज़ीरो रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर एक मेन डोमेन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो रेशनल नंबर आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी नंबर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, पी और क्यू इंटीजर हो, जहाँ क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं हो, वो रेशनल नंबर है। सारे परफेक्ट स्क्वायर रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होती है। रिपीटिंग डेसिमल जिसमें एक ही डिजिट रिपीट करती है, वो रेशनल नंबर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की ओर। तो इरेशनल नंबर देखते हैं। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, उन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, जैसे √2 को आप फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते। पाई पाई को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, लेकिन अभी कुछ लोग कहेंगे कि पाई को 22/7 लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये 22/7 उसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए उसे फ्रैक्शन नहीं मानेंगे, पाई को फ्रैक्शन नहीं मानेंगे। 22/7 जो है वो रेशनल है, लेकिन पाई रेशनल नहीं है। √3, √99, √11, ये सारे जो हैं ये आपकी फ्रैक्शन नहीं कहलाती हैं। तो रूट के अंदर कौन सी चीज़ रेशनल नहीं कहलाती, तो रूट के अंदर कौन से नंबर रेशनल होते थे? अभी आपको याद होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होते थे केवल वही रेशनल होते थे, बाकी नंबर इरेशनल होते थे। पाई भी इरेशनल है, ये याद रखिएगा, पाई इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जैसे बताया था कि नॉन पीरियोडिक जो इन्फिनिटी डेसिमल्स फ्रैक्शंस हैं वो इरेशनल हैं। जो रिपीट कर रहे थे वो रेशनल थे, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं वो इरेशनल हैं। और सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा और, देखिए इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है एक और इम्पॉर्टेंट नंबर की ओर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जो खुद से या किसी एक और नंबर से खुद से या 1 से, बस 2 नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम क्या होता है? जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए। एक से तो सारे नंबर कटते हैं, और जो केवल खुद से कटे, उसके अलावा अगर किसी से कटेगा तो प्राइम नंबर नहीं होएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो नंबर 2 है वो इवन, केवल इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर आप कह सकते हैं, वही है कि इवन प्राइम नंबर अगर कोई पूछे कौन सा है, तो नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये सारे देखिए केवल दो दो जो है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए इसे 9 हो गया, तो 9 जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कट रहा है, 9 3 से भी कट रहा है, और 9 से तो कट ही रहा है।
तो ये प्राइम नहीं है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछता है कि प्राइम है कि नहीं कभी कभी। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, चलिए जो इस पे एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 191 हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। अब हम 1 से लेके 191 तक के नंबर्स को चेक तो नहीं कर सकते कि हर नंबर को इसमें डिवाइड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। कुछ तो हमें डिविजिबिलिटी के नियम पता होते हैं जिससे हम फटाफट चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक ट्रिक निकाली गई। उसमें क्या करेंगे, आप एक अंडर रूट, जैसे आप इसका रूट ले लेंगे 191 का, और एक ऐसा नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या इसका रूट नहीं ही लीजिए तो एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर 191 से ज़्यादा है। जैसे हमने सोचा पहले 12, तो हमें मिला 144। फिर हमने सोचा 13, तो 13 का क्या मिला 169। फिर हम जैसे 14 देखें, 14 का स्क्वायर ये होता है 196। तो हमारी ये समझ में आ गया कि ठीक है 14 का स्क्वायर जो है ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमने एक नंबर ले लिया 14। तो हमने क्या मान लिया कि 14 का जो है वो बड़ा है नंबर किससे, अंडर रूट अगर 191 करेंगे उससे। तो अब आप केवल 14 तक के प्राइम नंबर उठाइए। ठीक है, याद रखिएगा आपको केवल प्राइम नंबर उठाना है। 2, 3, 14 तक की सारी प्राइम नंबर में लिख रहा हूँ। 5, 7, 9 नहीं होता है, 11 और 13, इतने नंबर आ गए। अब इन सभी नंबर से 191 में आप डिवाइड करिए। अगर कोई भी इसे डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आपका चेक करने का नंबर जो है वो काफ़ी कम हो गया है, वरना आपको बहुत सारे नंबर चेक करने पड़ते। तो ये एक ट्रिक है जो आप याद रखेंगे, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि प्राइम है या नहीं है। तो अगर आप प्राइम से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो प्राइम है। तो ये एक आसान सा तरीका है चेक करने का। कंपोजिट नंबर पर आ जाते हैं। अब कंपोजिट नंबर में क्या क्या है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, नंबर्स विच हैव फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब वन और इटसेल्फ तो होगा ही उसका मतलब फैक्टर, ठीक है, उसके अलावा भी अगर फैक्टर मिल जाए आपको तो वो क्या है आपका, वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 हो गया, 6 है, 9 है, तो वो सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, नॉन प्राइम बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे प्राइम था उसका उल्टा नॉन प्राइम, उसी को ही हम कंपोजिट बोलते हैं। वन को अगर पूछा जाए तो वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं। और प्राइम, प्राइम में केवल 2 है जो इवन है, बाकी सारे ऑड होते हैं। अब आ जाते हैं को प्राइम पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को प्राइम बहुत जगह पूछता है। तो को प्राइम का मतलब ये होता है, को प्राइम हमेशा दो नंबर के सेट्स में एग्जिस्ट करता है, दो नंबर के सेट में रहेगा। और उन दोनों नंबर का जब आप फैक्टर करेंगे, बहुत सारे लोगों को फैक्टर आता होगा, जिनको नहीं आता है वो आगे की सीरीज जब पढ़ेंगे तो वो पाएंगे फैक्टर क्या होता है। अभी के लिए जान लें फैक्टर मतलब जिन जिन नंबर से दिया हुआ नंबर कट जाए वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो केवल एक कॉमन फैक्टर हो उसे बोलते हैं आप को प्राइम। जैसे मान लीजिए 35 और 39 है, ठीक है, ये दो नंबर हमारे सामने हैं। अब 35 और 39 है, 35 का आप फैक्टर करिए 1, 1 से कट रहा है, ये कट रहा है 5 से, ये कट रहा है 7 से, ये कट रहा है 35 से। तो ये एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई कि ये प्राइम नहीं है। और 39 जो है वो 1 से कट रहा है, ठीक है, और ये कट रहा है आपका 3 से, और ये 13 से, और 39 खुद से। तो देखिए कॉमन कितने हैं, कॉमन केवल यही 1 है कॉमन। तो केवल एक ही नंबर कॉमन है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। और को प्राइम होने का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई लिंक प्राइम से हो, तो वो नंबर प्राइम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो को प्राइम नंबर प्राइम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और उनमें केवल एक ही नंबर कॉमन होता है, वन कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जो सारे प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी प्राइम होते हैं वही वो को प्राइम होते हैं, और भी नंबर को प्राइम हो सकते हैं। और मतलब को प्राइम नंबर जो होते हैं वो या तो प्राइम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सारे प्राइम जो होंगे वो को प्राइम होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं टू प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर पे। ठीक है, तो ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम इज अ प्राइम नंबर दैट इज ईदर टू लेस और टू मोर देन अनदर प्राइम नंबर। तो कोई प्राइम नंबर से 3 सोच लीजिए, अब उससे या तो 2 ज़्यादा या 2 कम का जो नंबर होगा वो आपका ट्विन प्राइम होगा। तो 3 से ज़्यादा 2, 5,
या जैसे हमने 7 लिया तो 7 से हम कहेंगे 2 ज़्यादा 9, लेकिन 9 क्या है, 9 आपका प्राइम नहीं है, इसलिए 9 नहीं हो सकता है। लेकिन 7 से 2 कम 5, 5 प्राइम है, तो ये दोनों का ग्रुप जो होगा वो ट्विन प्राइम कहा जाएगा। 3 5 का ग्रुप आपका ट्विन प्राइम कहा जाएगा। अब आ जाते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर पर, आज के दिन का आखिरी टॉपिक। तो इवन नंबर जो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं और वो इवन नंबर हैं, जो 2 से ना डिवाइड हो वो ये ऑड नंबर है। तो नंबर्स के बारे में हम इस एक छोटे से वीडियो में सब कुछ जान गए। ये देखिए एक प्राइम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी वो ये थी। ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, अपने नोट्स में बना लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखिए पूरा है, फेस वैल्यू पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स पढ़ेंगे, और यूनिट डिजिट पर पढ़ेंगे। उसके बाद ये हम पढ़ेंगे कि कैसे आखिरी डिजिट जो दी हुई साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को आने वाले दिनों में आसान करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे। तो ऑप्टिवसिस को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, जिससे वीडियोस जब भी अपलोड हों मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आप मिस ना करें और आप उसे देखते रहें। तो इसी के साथ कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।